हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में। और आज का टॉपिक है ग्राम पंचायत। सब्जेक्ट एसएसटी यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है, तो इसके अंतर्गत जो प्रकरण है वो है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत पर कैसे लेसन प्लान बनाया जाए, उसके लिए ये वीडियो है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल, जो एम्स या ऑब्जेक्टिव्स रहता है, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। और फिर उसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि टॉपिक से रिलेटेड रहता है। और उसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, इस तरीके से लिखेंगे। फिर गाइज उसके बाद हम सहायक सामग्री यानी TLM जो है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में है। तो आप यहाँ पर उसका डिटेल लिख सकते हैं, जो आप टीचिंग मटेरियल क्लास में प्रेजेंट करते टाइम यूज़ करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर गाइस, उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखना रहेगा, यानी बच्चों को जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में क्या पूर्व जानकारी है या क्या प्रीवियस नॉलेज है। क्योंकि आपको ज्ञान देना है अगर बच्चों को, तो जो ज्ञान देना है उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके, ऐड करके आपको बताना है, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो सके और उनके माइंड में जो आप ज्ञान दें वो स्टेबल यानी अस्थायी रूप से अस्थायी हो सके। तो गाइस, इस तरीके से जो भी ज्ञान देना है उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके देना है। फिर गाइस, इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस उसको बोलते हैं। प्रस्तावना प्रश्न को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको यहाँ क्रम संख्या डालना है। फिर उसके बाद ये छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र अनुक्रिया, यानी जो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे उसको यहाँ लिखना है। आप ऐसा गेस लेकर चलेंगे, अनुमान लगाकर चलेंगे कि बच्चे ऐसे बता लेंगे, और आपको उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि उनको जो पहले से जानकारी है वही आपको निकालना है कि कहाँ तक उनको पता है और कहाँ से हमें स्टार्ट करना है या टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड रहना चाहिए, उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड रहना चाहिए। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन लिखा जाएगा, जो हम क्लास में बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि विद्यार्थियों, आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर गाइस, इसके बाद होगा प्रेजेंटेशन, यानी आप क्लास में तो जब गए हैं तो किस तरीके से प्रेजेंट करें हैं अपने टॉपिक को। यानी पहले उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस तरीके से आप टॉपिक जब निकल जाएगा, या बच्चे वहाँ हो सकता है कि बच्चे ना टॉपिक कह पाएँ या टॉपिक का नाम ना निकल पाए, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि विषय के अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपको जब प्रेजेंट करना है तो विकासात्मक प्रश्न के साथ करना है, यानी कि पहले आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से रहे, यानी उनको पता रहे। फिर उसके बाद जो टॉपिक आपको पूछना है, मतलब जब समझाना है उसको पूछना है। अगर बच्चे को नहीं पता है तो उसका एक्सप्लेनेशन करना है, इस तरीके से आप करेंगे। और यहाँ पर आपको लिखना रहेगा छात्र या छात्रा जो भी हैं यानी स्टूडेंट्स, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि जो है, आप जो भी विधि यूज़ करें हैं उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ प्रश्न अगर आप पूछें तो ये प्रश्नोत्तरी विधि है, अगर आप यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये व्याख्यान विधि है। फिर उसके बाद आप टॉपिक को अपना इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि ग्राम पंचायत क्या है या इसके जो फंक्शंस हैं ये क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से आप बच्चों को बताएंगे। फिर उसके बाद ये ब्लैक बोर्ड वर्क जो है आपका, ये लेफ़्ट साइड में आपको चिपकाना पड़ेगा अपने फाइल में। तो इस तरीके से आप ये चिपका सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद ये है, इसी के पहले वो पेज चिपकाना रहेगा या बाद में आप कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पेज है अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को कहाँ चिपकाना है, तो अभी आपको नहीं चिपकाना है। अब पहले इस तरीके से अपना पूरा प्रेजेंट कर देंगे, मतलब जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाना है पूरा पहले प्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से ये सब प्रेजेंट करेंगे, यानी हर एक टॉपिक के बारे में उससे रिलेटेड बताएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा होगा श्यामपट्ट कार्य। अब श्यामपट्ट कार्य जब यहाँ लिखा गया है तो इसके जस्ट जो लेफ़्ट साइड पेज है उस पर चिपकाना है। तो इसके साइड में, मतलब जो कि आपका आया था अभी ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड वर्क को इसके जस्ट लेफ़्ट साइड में चिपकाना रहेगा इस तरीके से।
फिर आपको इस तरीके से लिखना रहेगा। श्यामपट्ट कार्य, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य। और गृह कार्य आपको ऐसा देना है कि बच्चों को बहुत सरल भी नहीं रहे और बहुत कठिन भी नहीं रहे, बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसको कर लें। और जो आप गृह कार्य दें वो टॉपिक से रिलेटेड रहना चाहिए, यानी जो आप पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड ही टॉपिक दें। ऐसा नहीं है हवा हवाई में आप कुछ भी दे सकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं, आप जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसी के बारे में देंगे। तो इस तरीके से आपका ये लेसन प्लान जो है न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत के बारे में कंप्लीट हुआ। अगर आपका टॉपिक SST के अंतर्गत ग्राम पंचायत है तो आप इससे हिंट ले सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।